कभी आपने सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया, हालात या वो लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाया? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। मन जो कभी स्थिर नहीं रहता, जो हर वक्त भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। आप सोचते हैं कि आप अपने मन को चला रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि मन ही आपको चला रहा है। वह आपको रुलाता है, हंसाता है, डराता है और कभी-कभी आपको खुद से ही हरा देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। जब मन कहता है आज आलस कर, हम कर लेते हैं। जब मन कहता है गुस्सा निकालो, हम निकाल देते हैं। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, हम दुखी हो जाते हैं। यानी मन हमारा मालिक बन चुका है और हम उसके नौकर। पर आज इस वीडियो में हम बुद्ध के उस ज्ञान को समझेंगे जिसने हजारों साल पहले इंसानों को मन का मालिक बनना सिखाया था। वह ज्ञान जो आज भी उतना ही सटीक है जितना 2500 साल पहले था। क्योंकि सच यही है दोस्तों, जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, वह आपको नियंत्रित करेगा और धीरे धीरे आपकी शांति, आपका फोकस, आपकी ताकत सब छीन लेगा। तो चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं कि मन को नियंत्रित कैसे करें, कैसे अपने मन को नौकर बनाएं, मालिक नहीं, कैसे वह स्थिरता, वह संतुलन और वह शांति पाएं जो बुद्ध के अनुयायियों को मिलती थी। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी है, जहां आप अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे और खुद को पहचानेंगे। क्योंकि याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, वह आपके भीतर हैं। जिंदगी में इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। वह हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर बैठा होता है। उसका मन, हाँ वही मन जो कभी शांत झील की तरह लगता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। वही मन जो हमें रातों की नींद भी नहीं लेने देता और वही मन जो हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है, अगर हम उसे समझ लें, संभाल लें, नियंत्रित कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ समूचे जीवन का रहस्य खोल देता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाए तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। वो वही करता है जो मन कहता है, ना कि जो सही होता है। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही मन कहता है थोड़ा और सो जाओ। काम करने बैठते हो तो कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा करो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो, और तुम वही करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि यह मैं हूं जो ऐसा सोच रहा हूं। पर असल में वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा मन है जो तुम्हें चला रहा है जैसे कोई कठपुतली। बुद्ध कहते थे, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। लेकिन अगर मन तुम पर हावी हो गया तो चाहे तुम राजा भी बन जाओ, तुम भीतर से दास ही रहोगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं, वो हर पल भटकता है, मुझे बेचैन करता है। बुद्ध मुस्कुराए बोले, मन भटकेगा क्योंकि उसे तुमने कभी स्थिर रहना सिखाया ही नहीं। तुमने उसे भागना सिखाया है, रुकना नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, पहले उसे पकड़ो मत, बस देखो जैसे कोई झील में तैरती मछली को देखता है। जब तुम बिना भागे अपने विचारों को देखना सीख लोगे, तभी नियंत्रण शुरू होगा। कितनी गहरी बात है ना। हमारा मन बंधा नहीं है, वो घबराया हुआ बच्चा है जो कभी इस ओर भागता है तो भी उस ओर, और हम बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, मन को जीतना उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है। कभी अपने जीवन में देखो, जब तुम्हारा मन क्रोधित होता है, क्या वह तुमसे पूछता है? जब डर लगता है, क्या मन तुम्हारी अनुमति लेता है? जब तुम्हें किसी की बात बार बार याद आती है और तुम बेचैन हो जाते हो, क्या यह सब तुम्हारे नियंत्रण में होता है? नहीं, मन तुम्हारे आदेश से नहीं चलता, क्योंकि तुमने उसे कभी अपना नौकर बनाया ही नहीं। तुमने हमेशा उसे मुक्त छोड़ा और अब वही तुम्हारा स्वामी बन गया है। बुद्ध कहते थे, मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह स्वयं से बहुत दूर चला जाता है। सोचो कितनी बार तुम किसी पुराने दुख में फंस जाते हो या भविष्य के डर में जलते रहते हो। तुम्हारा शरीर यहाँ होता है पर मन कहीं और, यहीं से शुरू होती है बेचैनी, चिंता, डर और दुख। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं,
ये सजगता की यात्रा है। ये युद्ध तलवार से नहीं, ध्यान से जीता जाता है। ये नियंत्रण डर से नहीं, समझ से आता है। क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है, वह बस एक अधूरा मित्र है जिसे दिशा चाहिए, अनुशासन चाहिए और प्रेम चाहिए। अगर मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम वह शक्ति पालोगे जो पहाड़ों को हिला सकती है। फिर कोई शब्द, कोई अपमान, कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर बैठे बुद्ध जैसा शांत हो जाएगा, ना ऊंचा ना नीचा, बस संतुलित। और यही पहला अद्भुत रहस्य है। मन को पहचानो, तभी उसे नियंत्रित कर पाओगे। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझते कि मन और तुम अलग हो, तब तक तुम उसे कभी संभाल नहीं सकते। सोचो, अगर तुम्हें कोई भटकता हुआ घोड़ा मिल जाए और तुम सोचो कि वह तुम्हारा है, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? नहीं, पहले तुम्हें यह जानना होगा कि यह घोड़ा मेरा नहीं है, मैं सवार हूं, मालिक नहीं। तब जाकर तुम उसे दिशा दे पाओगे। ठीक वैसे ही जब तुम समझते हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का देखने वाला हूं, तभी नियंत्रण की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन का निरीक्षण करता है वही सच्चा साधक है। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है साक्षी बनना। हर विचार, हर भावना को बिना भागे देखना। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा भय, तुम्हारी ईर्ष्या, ये सब मन के मेहमान हैं। तुम नहीं उन्हें आते जाते देखो, मत पकड़ो। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि अब उसका खेल खत्म हो रहा है, और तब शुरू होती है असली शक्ति। फिर तुम जीवन में कोई भी निर्णय लो, वह तुम्हारे मन के आदेश से नहीं, तुम्हारी सचेत बुद्धि से होगा। तुम्हारा चेहरा शांत रहेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारी आवाज में दृढ़ता होगी, तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, क्योंकि तुम अब मन के गुलाम नहीं, उसके स्वामी बन चुके हो। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना किसी ध्यान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। यह उस बिंदु तक पहुंचने की यात्रा है जहां तुम खुद से खसको, अब मन मेरा नहीं चला रहा, मैं मन को चला रहा हूं। दुनिया में सबसे मुश्किल युद्ध वो नहीं है जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वह है जो भीतर लड़ा जाए अपने मन से। और जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता है, वही बुद्ध है, वही मुक्त है। जब हमने यह समझ लिया कि मन को जीतने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है, तो अब आगे की विधियों में हम देखेंगे कैसे इस मन को शांत किया जाए, कैसे उसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण पाया जाए। बिना किसी तनाव, बिना किसी जबरदस्ती के मन को पहचानो। तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा उपकरण है। मन वो चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी जिंदगी को चला देती है। हर खुशी, हर दुख, हर गुस्सा, हर भय, सब इसी से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान सोचता है मैं मन हूं, और यहीं से जीवन की सारी उलझनें शुरू होती हैं। बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। पर जरा ठहर कर सोचो, अगर मन ही सब कुछ है तो क्या तुम मन हो या तुम वह हो जो मन को देख रहा है? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही गहरा भी, क्योंकि अगर तुम इस सवाल को समझ गए तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक वो जो बोलती है और एक वो जो सुनती है। वो जो बोलती है वो है मन, और वो जो सुन रही है वो हो तुम। लेकिन हम जिंदगी भर मन की आवाज को ही अपनी आवाज समझ लेते हैं और इस भ्रम में पूरा जीवन काट देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो मन को देखता है वही मुक्त होता है, क्योंकि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला जागरूकता है। मन तो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी उत्तेजित, कभी शांत, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। सोचो, अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक एक कार का हॉर्न बजता है, तुम डर जाते हो, फिर अगले ही पल शांत हो जाते हो, तो डर गया कौन और शांत कौन हुआ? तुम वही हो, पर तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया हुई वो मन की थी। तुम देख सकते हो कि डर आया फिर गया, मतलब तुम डर नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। यही बुद्ध का पहला ज्ञान है। मन को पहचानो। मन तुम्हारा उपकरण है, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा साधन है। पर जब यह नौकर मालिक बन जाए तब जीवन में अंधकार फैल जाता है, क्योंकि तब इंसान अपने विचारों से नियंत्रित होता है, अपनी चेतना से नहीं। कभी गौर किया है, तुम्हें कोई बात बुरी लगती है, कोई तुम्हारी आलोचना कर दे, उसके बाद तुम्हारा मन बार बार वही बात दोहराता है। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलती की? तुम बार बार वही सोचते रहते हो, बार बार दुखी होते रहते हो। वो व्यक्ति तो चला गया, पर तुम्हारा मन अब भी उसी घटना में अटका है।
और तुम सोचते हो मैं दुखी हूं। पर बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। और जब तुम यह देख लेते हो कि दुखी मन तुम नहीं हो, तभी पहला बंधन टूटता है। यहीं से शुरू होती है पहचान की जागरूकता। तुम्हारे भीतर जो विचार आ रहे हैं वह तुम्हारे नहीं, वह मन के हैं। तुम सिर्फ देखने वाले हो। जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है तब मन की ताकत तुम्हारे ऊपर से कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे अपना नहीं मानते। अब तुम समझ चुके हो यह मैं नहीं हूं, यह मेरे भीतर घटने वाली एक क्रिया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन को मत बांधो, उसे बस देखो। जो देखता है वही स्वतंत्र है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का पहला कदम है। सोचो, अगर तुम अपने मन को पहचान लोगे तो क्या होगा? वो अब तुम्हें चलाएगा नहीं, वो अब तुम्हें गुस्से में नहीं बहकाएगा, वो अब तुम्हें दुख की गहराई में नहीं गिराएगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो यह मैं नहीं, यह मेरा मन है। और जैसे ही यह जागरूकता आती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। एक बार बुद्ध बैठे थे, उनके पास एक साधक आया। वो बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान लगाता हूं पर विचार रुकते नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन का काम है भटकना, तुम्हारा काम है उसे देखना रोकना नहीं। वह व्यक्ति चकित हुआ, देखना क्या, सिर्फ देखने से कुछ होगा? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि जो देखता है वह मन नहीं है। जब देखने वाला जागता है तब मन की पकड़ टूटती है। वो साधक ध्यान में बैठा, उसने विचारों को रोका नहीं, वो बस देखने लगा। अब मन कुछ सोच रहा है, अब कुछ और। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। उसने कहा, भगवान, अब मन शांत है। बुद्ध बोले, मन शांत नहीं हुआ, तुम उससे अलग हो गए। अब तुम मन नहीं रहे, अब तुम साक्षी बन गए। यह अनुभव ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब इंसान समझ लेता है कि मैं मन नहीं हूं, तो वह पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब कोई विचार, कोई भावना, कोई परिस्थिति उसे जकड़ नहीं सकती। हम सब सोचते हैं कि हम सोचने वाले हैं, पर असल में सोच ही हमें सोचती है। विचार आते हैं और हम उनमें बह जाते हैं। पर जब तुम पहचान लेते हो कि विचार आने वाले हैं, मैं देखने वाला हूं, तब तुम उनके मालिक बन जाते हो। बुद्ध ने कहा, मन एक झील की तरह है। जब उसकी सतह शांत होती है तभी तुम उसका प्रतिबिंब देख सकते हो। लेकिन अगर झील में लहरें हों तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब तक तुम अपने मन से पहचान बनाए रखोगे, तुम खुद को नहीं देख पाओगे। तुम वही देखोगे जो मन दिखाएगा। कभी डर, कभी क्रोध, कभी इच्छा। हर भावना झील में उठती लहर की तरह है और तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, जब तुम बस देखते हो, तो लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और तब तुम्हें दिखता है असली मैं कौन हूं। यही बुद्ध की साधना का सार है, मन को बदलना, नहीं मन को देखना। क्योंकि जो देखता है वही जागता है और जो जागता है वही मुक्त होता है। अब जरा अपने जीवन में झांक कर देखो, तुम्हारा मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो मुझे पसंद करता है या नहीं? कल अगर यह नहीं हुआ तो हजारों विचार जैसे भीड़ का शोर, और उस शोर में तुम्हारी असली आवाज दब जाती है। तुम खुद को खो देते हो। बुद्ध कहते हैं, मन शोर मचाता है, आत्मा मौन है। इसलिए अगर तुम मन को पहचानना सीख गए तो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकोगे। वो आवाज जो हमेशा सही राह दिखाती है, जो हमेशा कहती है शांत रहो, सब ठीक है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम मन को खुद समझते हैं। जब गुस्सा आता है तो कहते हैं मैं गुस्से में हूं। जब डर लगता है कहते हैं मैं डर गया हूं। जब कोई दुख देता है कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम गुस्सा नहीं हो, तुम्हारा मन गुस्से में है। तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। और जब तुम यह देख लेते हो तो धीरे धीरे गुस्सा, दुख, डर सब तुम्हारे ऊपर से उतरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम पहचान चुके हो कि यह सब तुम नहीं हो। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, मन को समझना ही सच्चा ज्ञान है। वो कहते थे, मन को देखो जैसे कोई अजनबी व्यक्ति को देखता है। वो क्या कर रहा है, कहां भाग रहा है, क्यों चुप है। बस देखो, जितना ज्यादा तुम देखोगे उतना ज्यादा तुम समझोगे, और जितना समझोगे उतना मन पर पकड़ बढ़ेगी। क्योंकि मन को हराने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। वो बच्चा है, डरपोक, जिद्दी, बेचैन। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह और भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझोगे तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है, करुणा और जागरूकता का मार्ग। मन से लड़ो मत, उसे प्यार से देखो। जब तुम उसे प्रेम से देखते हो तो वह खुद ही शांत हो जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा इतनी सरल है, फिर भी इतनी कठिन लगती है, क्योंकि हमने कभी अपने मन को देखा ही नहीं।
हमने बस उसकी कही हर बात मानी है। वह कहता है डर लग रहा है, हम डर जाते हैं। वह कहता है तुम हार जाओगे, हम हार मान लेते हैं। वो कहता है तुम गलत हो, हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब तुम ठहर कर उसे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, वो मन बोल रहा था तुम नहीं, और तब तुम मुस्कुरा उठोगे, क्योंकि अब तुम आजाद हो चुके हो। याद रखो, मन एक अद्भुत साधन है अगर तुम उसका उपयोग करो, लेकिन अगर वह तुम्हें उपयोग करने लगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को वश में करने वाला सच्चा योद्धा है। अब इस पहचान के बाद अगला कदम है, जब हमने यह समझ लिया कि मैं मन नहीं हूं, अब समय है उसे शांत करने का, ताकि वह तुम्हारी चेतना का दर्पण बन सके। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं देख पाओगे। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले रहस्य की ओर। मन को शांत करो, स्थिरता ही शक्ति है। जब हवा बहुत तेज चलती है तो तालाब में आकाश का प्रतिबिंब गायब हो जाता है, पर जैसे ही हवा थमती है, वही तालाब, वही पानी, वही जगह, पर अब उसमें पूरा आसमान साफ दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ भी। जब विचारों की आंधी चल रही होती है, डर, चिंता, क्रोध, इच्छाएं, तुलना, पछतावा, तब जीवन का सच, जीवन का सौंदर्य और जीवन की शांति हमें दिखाई ही नहीं देती। हम सोचते हैं जीवन उलझा हुआ है, जबकि सच ये है कि उलझा हुआ जीवन नहीं, उलझा हुआ मन है। गौतम बुद्ध कहते थे, अशांत मन इंसान को अंधा बना देता है। जब मन अशांत होता है तो हम वही देखते हैं जो हमारा डर दिखाना चाहता है, वही सुनते हैं जो हमारा अहंकार सुनना चाहता है, और वही महसूस करते हैं जो हमारी अस्थिरता महसूस करवाना चाहती है। यही कारण है कि अशांत मन वाला व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने ही विचारों से हारता है। शांति यह कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, यह एक अवस्था है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है, पर हमने अपने भीतर इतनी आवाजें जमा कर ली हैं कि वह शांति की धीमी फुसफुसाहट हमें सुनाई ही नहीं देती। सोचिए, सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं, दुनिया की हलचल अंदर भर लेते हैं, दिन भर काम, तुलना, चिंता और भागदौड़ से मन को भर देते हैं। फिर रात में कहते हैं मन शांत नहीं होता। क्यों होगा? जिस मन को पूरे दिन शोर से भरोगे, वो रात में भजन नहीं गाएगा, वो उसी शोर की गूंज सुनाएगा। बुद्ध ने कहा था, मन को स्थिर करो, वही सच्ची शक्ति है। स्थिर मन किसी तूफान से नहीं डरता, किसी शब्द से नहीं टूटता और किसी परिस्थिति से नहीं हिलता। जैसे पर्वत पर जितनी भी हवा चले, पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही स्थिर मन वाला व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव में अपनी जगह बनाए रखता है। पर सवाल यह है कि मन को स्थिर कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, पर ध्यान सिर्फ बैठने या आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है जागरूक रहना, हर पल में, हर श्वास में, हर भावना में जागरूक रहना। जब तुम खाते हो सिर्फ खाना खाओ, जब चलो सिर्फ चलो, जब सांस लो सिर्फ सांस लो, यानी पूरी तरह से इस क्षण में रहो। यही बुद्ध का श्वास जागरूकता का अभ्यास था। उन्होंने कहा था, सांस वर्तमान का द्वार है, क्योंकि सांस ही वह एक चीज है जो हर समय तुम्हारे साथ है और हमेशा अभी में होती है, ना अतीत में, ना भविष्य में, बस उसी में लौटो। हर बार जब मन भागे तुम वापस आओ। मन कहे कल क्या होगा, तुम कहो यह अभी का पल है। मन बोले वह मुझे पसंद नहीं करता, तुम कहो अभी तो मैं बस सांस ले रहा हूं। ऐसा करते करते मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले शोर कम होता है, फिर वह शोर अर्थहीन लगने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती है, जैसे झील के तले तक सब साफ दिखाई देने लगता है। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान ध्यान करने पर मन शांत नहीं रहता, बार बार भटक जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भटकना उसका स्वभाव है, तुम बस उसे बार बार वापस लाओ। जैसे कोई बच्चा खेलते हुए दूर चला जाए और मां उसे बार बार घर बुलाती रहे। एक दिन वह बच्चा समझ जाता है कि घर से बाहर कुछ नहीं है। मन भी ऐसा ही है, उसे बार बार वापस लाओ, वर्तमान में, सांस में, स्वयं में, और यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाता है। क्योंकि स्थिर मन से निकला हर निर्णय स्पष्ट होता है। अशांत मन हर बात में उलझन देखता है और स्थिर मन हर उलझन में समाधान देखता है। अशांत मन दूसरों की बातों से टूट जाता है, स्थिर मन सुनता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही असली माइंड कंट्रोल है। याद रखो, जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसने आधा संसार जीत लिया। क्योंकि बाहर का संसार तुम्हें तभी डिस्टर्ब करता है जब अंदर का संसार अस्थिर हो। गौतम बुद्ध ने कहा था,
जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, और स्वयं को जीतना किसी लड़ाई से नहीं बल्कि शांति से होता है। देखो, जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कह देता है तो तुरंत तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, पर ध्यान दो, वो शब्द नहीं जलाते, जलाता है तुम्हारा अस्थिर मन। क्योंकि यदि मन शांत होता तो वही शब्द हवा की तरह कान से टकराकर गुजर जाते, जैसे बुद्ध के साथ हुआ। एक बार एक व्यक्ति उन्हें अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रह गया। यही है शांत मन की ताकत। शांत मन हर उथल पुथल को अपनी स्थिरता से पिघला देता है। लेकिन यह शांति कोई जादू से नहीं आती, यह आती है अभ्यास से, जागरूकता से। हर दिन थोड़ी देर अपने मन को देखने बैठो, बिना निर्णय के। मन में जो भी विचार आए उन्हें पकड़ो मत, बस गुजरने दो। जैसे आसमान से बादल गुजरते हैं, धीरे धीरे उन बादलों के पीछे तुम्हें नीला आसमान दिखने लगेगा। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही असली ध्यान है। और ध्यान का मतलब है बस अपने भीतर की हलचल को देखना, उसे समझना और उसे गुजरने देना। जितना तुम मन को देखने लगोगे उतना वह शांत होता जाएगा, क्योंकि मन शोर तब करता है जब उसे लगता है कि कोई उसे सुन नहीं रहा। जब तुम उसे सुनोगे, समझोगे, तो वह खुद ही स्थिर हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तब जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देता है। फूल वही है, पेड़ वही है, आसमान वही है, लेकिन देखने वाला बदल गया है। अब जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक स्थिरता, एक ठहराव जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये तुम्हारी प्रकृति है। तुम्हें बस वापस लौटना है उसी शांति में जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। और जब तुम उस शांति को पा लेते हो, तब जीवन की हर चुनौती, हर शोर, हर परेशानी तुम्हारे सामने फीकी लगती है, क्योंकि तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि समझ से उत्तर देते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। याद रखो, स्थिरता का मतलब कुछ ना करना नहीं है। स्थिरता का मतलब है जो करना है पूरी जागरूकता से करना, क्योंकि जो जागरूक है वही सच्चा शांत है, और जो शांत है वही शक्तिशाली है। इसीलिए जब अगली बार मन भागे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस मुस्कुराओ और कहो, ठीक है, भाग ले, मैं यहां हूं। और जैसे ही तुम यहां यानी वर्तमान में लौटते हो, तुम्हारे भीतर वही बुद्ध जागते हैं जो हमेशा से थे। मन कितना चंचल है, वो एक पल में मुस्कुराता है, दूसरे ही पल में टूट जाता है, एक क्षण में सपनों के महल बनाता है, अगले ही क्षण डर की दीवारें खड़ी कर देता है। वो वही है जो हमें हंसाता भी है और वही जो हमें रुलाता भी है। और सबसे अजीब बात, हमारा पूरा जीवन इस एक चंचल मन के पीछे भागते भागते निकल जाता है। कभी हमने यह सोचा ही नहीं कि भागने की जगह उसे रुकना सिखाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, अनुशासित मन सुख की कुंजी है। लेकिन अनुशासन का मतलब यह नहीं कि मन को बांध दो, उसे दबा दो या जबरदस्ती शांत रखो। अनुशासन का असली अर्थ है उसे समझना, उसे दिशा देना और उसे इस तरह प्रशिक्षित करना कि वह तुम्हारा सेवक बन जाए, मालिक नहीं। देखो, जब तुमने किसी जानवर को पहली बार पालतू बनाया था, वह भागता था, काटता था, सुनता नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे प्यार, धैर्य और प्रशिक्षण दिया गया तो वही जानवर शांत हो गया, आज्ञाकारी बन गया। मन भी वैसा ही है। अगर उसे छोड़ दो तो वह जंगली हो जाएगा, अगर उसे सिखाओ तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। गौतम बुद्ध का जीवन इसी मन प्रशिक्षण की मिसाल है। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भागता है, कभी काम में टिकता नहीं, कभी ध्यान में नहीं, मैं उसे कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी घोड़े को प्रशिक्षित होते देखा है? युवक ने कहा, हाँ देखा है। बुद्ध बोले, घोड़ा शुरू में भागता है, उछलता है, डरता है, पर धीरे धीरे जब सवार उसे दिशा देना सीखता है तो वही घोड़ा उसके इशारे पर चलता है। मन भी वैसा ही है, तुम्हें उसे बाने नहीं प्रशिक्षित करने की जरूरत है। और यही है बुद्ध का तीसरा नियम, मन को भागने नहीं रुकने की आदतों। लेकिन सवाल यह है, मन भागता क्यों है? क्योंकि उसे कभी रुकने की शिक्षा दी ही नहीं गई। बचपन से हम सीखते आए हैं, तेज बनो, आगे बढ़ो, सोचो, प्लान करो, पर किसी ने यह नहीं सिखाया
कि रुको भी, ठहरो भी और खुद को देखो भी। इसलिए हमारा मन एक बिना लगाम का घोड़ा बन गया है। वह हर दिशा में दौड़ता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में, कभी डर में। और हम सोचते हैं जीवन कठिन है। असल में कठिनाई जीवन में नहीं, उस भागते हुए मन में है जो कभी टिकता नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने ही दुश्मन के साथ रहता है। और यह सच है, क्योंकि मन जब अनुशासनहीन होता है तो वही हमारी ऊर्जा खा जाता है। तुम चाहो तो ध्यान करो, पर मन बोलेगा अभी नहीं। तुम पढ़ाई करो, वो बोलेगा थोड़ा फोन देख लूं। तुम काम करो, वो कहेगा थोड़ा आराम कर लूं। हर जगह वही तुम्हें खींच ले जाएगा, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है रुकने की। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को प्रशिक्षित करना ही सच्ची साधना है। साधना का अर्थ किसी मंदिर या गुफा में बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है रोजमर्रा के जीवन में मन को बार बार जागरूक बनाना। सुबह जब उठो, मन कहेगा थोड़ी देर और सो लेते हैं। उसे धीरे से जवाब दो, नहीं आज मैं जागूंगा। मन बोलेगा आज ध्यान मत करो, मूड नहीं है। तुम कहो मूड मन बनाता है और मन मेरा सेवक है। यही अनुशासन है, यही मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। गौतम बुद्ध के अनुयायी हर सुबह एक नियम का पालन करते थे। दिन की शुरुआत मौन से करो, क्योंकि मौन में मन की दिशा तय होती है। वो लोग पहले अपनी श्वास देखते, खुद को स्थिर करते, फिर दिन की शुरुआत करते, क्योंकि बुद्ध जानते थे अगर मन सुबह ही भटक गया तो पूरा दिन भटक जाएगा। पर अगर सुबह ही उसे अनुशासन का स्वाद मिल गया तो वह दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा। मन को प्रशिक्षित करने का पहला अभ्यास है जागरूकता। बुद्ध कहते थे, जहां जागरूकता है वहां अनुशासन अपने आप आता है। जब तुम हर काम में पूरी तरह जागरूक होते हो, मन खुद रुकने लगता है। वो धीरे धीरे सीखता है कि भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि स्थिर रहने से शक्ति आती है। देखो एक छोटा सा उदाहरण, जब तुम किसी बच्चे को समझाते हो कि दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा तो वह नहीं सुनता, पर जब वह गिर जाता है तब समझता है। मन भी ऐसा ही है, जब तक उसे खुद उसके भागने की कीमत नहीं दिखेगी वह नहीं रुकेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को सिखाओ, लेकिन क्रोध से नहीं, समझ से। हर दिन थोड़ा समय दो मन को सिखाने के लिए। जब मन भागे उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वह कहां जा रहा है। जब देखना शुरू करोगे तब उसे दिशा देना शुरू कर पाओगे। धीरे धीरे वह रुकना सीखेगा। शुरू में कठिन लगेगा, क्योंकि मन सालों से भाग रहा है, लेकिन याद रखो हर अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, फिर वही आनंद देता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं रहता, वो बार बार भाग जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद जब तुम बच्चे थे और चलना सिखा रहे थे, क्या तुरंत चलने लगे थे? आनंद ने कहा, नहीं, बार बार गिरता था। बुद्ध बोले, फिर भी तुमने कोशिश नहीं छोड़ी तो अब क्यों छोड़ रहे हो? हर बार जब मन भागे तुम उसे फिर लाओ। यही अभ्यास है, यही साधना है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि भागना उसका स्वभाव नहीं, उसकी आदत है। और जब वह रुकना सीख लेता है तब वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अनुशासित मन वही है जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। तूफान चले तो भी वह शांत, लोग आलोचना करें तो भी स्थिर, सफलता मिले तो भी विनम्र। बुद्ध ने कहा, मन को प्रशिक्षित करो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। आज के समय में अगर हम देखें, हर इंसान किसी न किसी चीज का गुलाम है। कोई फोन का, कोई सोशल मीडिया का, कोई स्वाद का, कोई विचारों का। पर सच्चा आनंद तभी आएगा जब तुम इन सब के ऊपर उठकर मन को अपना सेवक बना लोगे। वह तभी संभव है जब मन को प्रशिक्षण मिले, और प्रशिक्षण तब मिलता है जब तुम हर दिन उसे थोड़ी थोड़ी चुनौती दो। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, मौन में बैठना, किसी की बुराई ना करना, हर काम पूरे ध्यान से करना। ये सब साधारण चीजें लगती हैं, पर यह मन को प्रशिक्षित करती हैं, क्योंकि अनुशासन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की दृढ़ता से आता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, हर दिन कुछ ऐसा करो जो मन नहीं करना चाहता, क्योंकि वही अभ्यास तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। मन कहे आराम कर ले, तुम कहो नहीं मैं ध्यान करूंगा। मन कहे थोड़ा क्रोध निकाल लूं, तुम कहो नहीं मैं मुस्कुराऊंगा। मन कहे वो गलत है, मैं सही हूं, तुम कहो मैं समझूंगा, ना कि बहस करूंगा। यही है मन को प्रशिक्षण देना। धीरे धीरे तुम देखोगे वही मन जो कभी भागता था अब तुम्हारे आदेश पर रुकता है। जो पहले शोर करता था अब मौन हो जाता है, और वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जब मन अनुशासित होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है। कोई भ्रम नहीं,
कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं। तुम हर परिस्थिति में केंद्र में रहते हो। बुद्ध कहते थे, जिसका मन प्रशिक्षित है वह कभी पराजित नहीं होता। याद रखो, मन को हर दिन थोड़ा सिखाना है। थोड़ा अनुशासन, थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान, यही तुम्हें स्थिर बनाएगा। बुद्ध का कहना था, मन का प्रशिक्षण सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि वही तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से मुक्त करता है। और जब मन रुकना सीख जाता है, तब तुम देखोगे जीवन में सब कुछ वैसा ही है, पर महसूस अलग होता है। अब क्रोध में भी करुणा, शोर में भी मौन है, और भागते जीवन में भी ठहराव है, क्योंकि मन अब भागता नहीं, वह तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए याद रखो, मन को भागने नहीं रुकने की आदत दो, क्योंकि रुकना ही जागरण की शुरुआत है। और जो रुक गया वही देख सका कि वह कौन है। धीरे धीरे सांस लो और बस एक पल के लिए अपने अंदर झांको। कुछ तो चल रहा है ना अंदर, कोई पुरानी याद, कोई गुस्सा, कोई डर, कोई बेचैनी। कभी ध्यान दिया है, हमारे भीतर एक पूरा समुद्र है, और उस समुद्र में उठती है भावनाओं की लहरें, कभी ऊंची, कभी नीची, कभी शांत, तो कभी तूफान से उग्र। पर असली समस्या यह नहीं कि लहरें उठती हैं, असली समस्या यह है कि हम इन लहरों से लड़ने लगते हैं। हम गुस्से को दबाते हैं, डर को छुपाते हैं, ईर्ष्या को झूठे चेहरे के पीछे छिपाते हैं और सोचते हैं कि हमने जीत लिया। पर भीतर कुछ सुलगता रहता है, जैसे आग राख के नीचे भी जलती रहती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वही स्थायी है। यह वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि मनुष्य की मुक्ति का रहस्य है। जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपने मन को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो या डर, बस एक अतिथि है। वह आती है, कुछ देर ठहरती है और फिर चली जाती है, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं, और फिर वही हमारी पहचान बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा तुम्हें तब तक पकड़ कर रखेगा जब तक तुम उसे पकड़ना बंद नहीं करते, यानी जब तक तुम उसे समझोगे नहीं, वह तुम्हें जलाता रहेगा। देखो, जीवन में जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुस्सा आता है, दिल दुखता है, और फिर वो गुस्सा एक जलती हुई आग बन जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी उस गुस्से को बस देखा है, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए? बुद्ध कहते हैं, भावना को मत दबाओ, उसे बस देखो, उसे आने दो और जाने दो। यही है मन की परिपक्वता। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा, गालियां दी, अपमान किया। शिष्य बहुत क्रोधित हुए, बोले, भगवान, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, इसे रोकिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह अपमान भी उसी के पास रहेगा जिसने दिया। मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता। देखा, यही भावनाओं की कला है, समझने की ना कि दबाने की। अगर बुद्ध भी उस अपमान को पकड़ लेते तो वह भी उस व्यक्ति के बराबर हो जाते, लेकिन उन्होंने उसे देखा, समझा और जाने दिया। यही सच्ची स्वतंत्रता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई बात दिल पर लग जाती है। कोई हमें नीचा दिखाता है, कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, और हम भीतर भीतर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझना नहीं जानते। हम बस उन्हें छुपाते हैं, दबाते हैं, या फिर दूसरों पर निकाल देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख तब नहीं होता जब भावना आती है, दुख तब होता है जब तुम उसे पकड़ लेते हो। अब सोचो, अगर तुम अपने गुस्से को एक छोटे बच्चे की तरह देखो, वह भी तो बस तुम्हारा ही हिस्सा है। वह रो रहा है क्योंकि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। अगर तुम उसे शांतिपूर्वक देखोगे, प्यार से समझोगे, तो वह खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे डांटोगे, दबाओगे, तो वह और जोर से चिल्लाएगा। क्या यही नहीं होता हमारे भीतर? हम जितना गुस्से को रोकने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ध्यान का असली अर्थ यही है, हर उठती भावना को साक्षी भाव से देखना। जब तुम किसी भावना को देखते हो, तो तुम उस भावना से अलग हो जाते हो। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जला दो तो अंधेरा खुद ही भाग जाता है, वैसे ही जब तुम जागरूक होकर किसी भावना को देखते हो, तो वह खुद मिट जाती है। दबाने से नहीं, देखने से मुक्ति होती है। बुद्ध ने कहा था, भावनाएं समुद्र की लहरें हैं और चेतना वो सागर है। लहरें उठेंगी पर सागर स्थिर रहेगा। हमारा मन वही सागर है। लहरें उठेंगी, गुस्सा,
मोह, ईर्ष्या, वासना, ये सब आएंगे, लेकिन जो उस सागर की गहराई में उतर गया, उसे सतह की लहरें हिला नहीं सकती। सोचो, जब कोई तुम्हारे सामने अपमान करता है और तुम शांत रहते हो, तो उस पल तुम जीत जाते हो ना, उसे ना परिस्थिति को बल्कि खुद को। यही बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने कहा था, अपने मन पर विजय पाओ, तभी संसार पर विजय संभव है। और मन पर विजय का पहला कदम है भावनाओं को समझना, न कि उनसे भागना। हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालो जब तुम बस देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कौन सी भावना आ रही है, क्या वह डर है या गुस्सा या कोई पुराना दुख। बस उसे देखो बिना जज किए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भावनाएं तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती हैं, तुम्हें छूती तक नहीं। और यही है ध्यान की शक्ति, यही है असली शांति की शुरुआत। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भावनाओं का निरीक्षण कर सकता है वह स्वयं भगवान के समान है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वह सबको समझ लेता है। तुम दूसरों से नहीं, अपने भीतर के भावनात्मक तूफान से हारते हो। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो संसार तुम्हारे भीतर छोटा पड़ जाता है। एक बात याद रखना, भावनाएं बुरी नहीं होती, वे सिर्फ संकेत हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ ध्यान मांग रहा है। जैसे दर्द बताता है कि शरीर में कुछ गलत है, वैसे ही गुस्सा बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई अस्वीकार है। डर बताता है कि तुम किसी परिणाम से चिपके हुए हो। ईर्ष्या बताती है कि तुम अपनी तुलना कर रहे हो। अगर तुम इन भावनाओं को ध्यान से समझ लो तो वे तुम्हारे गुरु बन जाती हैं। बुद्ध ने कहा था, हर भावना में एक संदेश छिपा है, जो उसे समझ ले वह दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, बस अपने मन से कहो, ठीक है मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब डर उठे तो उससे भागो मत, कहो तुम भी मेरा हिस्सा हो। जब ईर्ष्या आए तो खुद को कोसो मत, बस देखो क्यों मैं तुलना कर रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन प्रशिक्षित होगा, वह भागेगा नहीं, बस देखेगा और शांत रहेगा। यही बुद्ध का मार्ग है, क्योंकि जब तुम भावनाओं को बस देखना सीख लेते हो तो तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो। फिर ना कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, ना कोई तुम्हारे भीतर की शांति छीन सकता है। फिर तुम वही बन जाते हो जो बुद्ध कहते थे, कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी निर्मल। और यही मन की असली साधना है। भावनाओं से लड़ना नहीं, उन्हें समझना। हर भावना को अनुभव करो, पर उसकी गुलामी मत करो। जब यह कला आ जाएगी तो अगला कदम आसान हो जाएगा, जहां हम सीखेंगे मन को कैसे दिशा देनी है, कैसे उसे अपने उद्देश्य की ओर मोड़ना है। क्योंकि बुद्ध का मार्ग यहीं खत्म नहीं होता, वह हर कदम के साथ और गहराई में जाता है। जहां भावनाएं खत्म होती हैं, वहीं ज्ञान की रोशनी शुरू होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में सोचने से खुद को रोकना चाहते थे, पर वह विचार बार बार लौट आता है? आप कहते हैं, अब और नहीं सोचूंगा, और ठीक उसी क्षण वही विचार और गहराई से मन में उतर जाता है। जितना दूर भागते हो वह उतना पास चला आता है। यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। हम विचारों से भागना चाहते हैं, लेकिन यह भागना ही उन्हें और ताकत देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार ही तुम्हारा भविष्य है, क्योंकि वही तुम्हारा आज बनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक और गहरी बात कही, विचारों से मत लड़ो, उन्हें बस देखो, क्योंकि जो देख रहा है वही तुम हो। मन एक नदी है, हर पल उसमें विचारों की धारा बह रही है, कभी साफ कभी गंदी। और हम क्या करते हैं, हम उस नदी में कूद जाते हैं और बहने लगते हैं। कभी दुख की लहर पकड़ लेते हैं, कभी डर की, कभी भविष्य की चिंता की। पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा काम नदी में बहना नहीं, किनारे पर बैठकर उसे देखना है। यही अवलोकन है और यही मुक्ति का द्वार। देखो, जब तुम सोचते हो मुझे यह विचार नहीं चाहिए, तो तुम उसे दोबारा अपने दिमाग में महत्व दे देते हो। विचार उसी पल कमजोर होता है जब तुम उसे ध्यान देना बंद कर देते हो। बुद्ध ने कहा था, विचार को मिटाने की कोशिश करना ऐसे है जैसे आग को हाथ से बुझाना। जितना छुओगे उतना जल लोगे। बस देखो, उसे उसकी जड़ समझो, वह कहां से उठ रहा है। तुम्हारे मन में अचानक एक विचार आता है, मैं असफल हो जाऊंगा। अब तुम डरने लगते हो, उस विचार को सही मान लेते हो, और वही डर फिर तुम्हारे व्यवहार में उतर जाता है। तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। लेकिन अगर तुम उस पल रुक जाओ और खुद से पूछो, ये विचार आया कहां से, तो तुम्हें दिखेगा वह किसी पुरानी असफलता से जुड़ा हुआ है। कोई पुराना दर्द, कोई पुराना अनुभव। बस उसे पहचानो और वह धीरे धीरे घुल जाएगा। बुद्ध कहते थे, जैसे पेड़ की जड़ काट दो तो पत्ते अपने आप सूख जाते हैं, वैसे ही विचार के स्रोत को देख लो, वह अपने आप मिट जाएगा। हमारा मन एक घोड़े की तरह है,
अगर तुम लगाम छोड़ दो तो वह भागेगा, लेकिन अगर तुम लगाम कस दो तो वह तिल मिलाएगा। बुद्ध ने तीसरा रास्ता बताया, बस उसे देखो, उसे समझो, उसकी चाल पहचानो। धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा। वो कहते थे, विचारों को रोकना मूर्खता है, उन्हें देखना बुद्धिमत्ता है। अब जरा सोचो, जब तुम शांत बैठते हो और विचार आते हैं तो उन्हें अच्छा या बुरा मत कहो। बस देखो कि यह विचार किस दिशा से आया, किस भावना से जुड़ा है, डर से, वासना से, गुस्से से या किसी अधूरी चाह से। जब तुम विचार को उसकी जड़ में जाकर देखते हो तो वह मिट जाता है, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा साथ नहीं रह सकते। जागरूकता और विचार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। गौतम बुद्ध की सबसे महान साधना विपश्यना इसी पर आधारित है। हर उठते विचार को देखना, बिना उसमें बहना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, जब विचार उठे तो बस कहो विचार उठ रहा है, जब वह मिटे तो बस कहो विचार मिट रहा है। न निर्णय, न विरोध, न दबाव, बस देखना। आज की दुनिया में हम हर चीज का इलाज बाहर ढूंढते हैं, तनाव का, चिंता का, बेचैनी का, लेकिन असली इलाज है अवलोकन। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख लेते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। तब वे तुम्हें नहीं चलाते, बल्कि तुम उन्हें दिशा देते हो। यही है मन पर महारत का पहला नियम। विचार तुम्हारे सेवक हैं, मालिक नहीं। अब बात करते हैं वर्तमान की, क्योंकि बुद्ध ने साफ कहा था, विचार अतीत से आते हैं और भविष्य में भागते हैं, लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है। हम या तोकुल के पछतावे में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। पर क्या कभी किसी ने आज को महसूस किया है, इस सांस को, इस क्षण को, इस जीवन को? जब तुम सचमुच वर्तमान में होते हो तो विचारों की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, क्योंकि विचार को जीने के लिए समय चाहिए, या अतीत या भविष्य। वर्तमान में बस होना है, सोचना नहीं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं हर समय सोचता रहता हूं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ डरावना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब भी कोई विचार आए उसे मत भगाओ, बस अपनी सांस पर ध्यान दो और उसे आते जाते देखो। वो टिक नहीं पाएगा। वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में समझ गया, विचार का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जैसे बादल जो सिर्फ तब तक दिखता है जब तक तुम उसे आकाश से अलग समझते हो, लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि बादल भी आकाश का हिस्सा है, तो फिर ना बादल परेशान करता है, ना आकाश। आज की दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा दुख यही है, वे सोचते ज्यादा हैं, जीते कम। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति सोचते सचते जीना भूल गया वह असली जीवन से कट गया। विचार जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतने ही जितने जीवन के लिए आवश्यक हैं। तुम्हें गाड़ी चलानी है, विचार चाहिए, काम करना है, विचार चाहिए। पर हर वक्त मन में विचारों का तूफान क्यों? क्योंकि हमने मन को आराम करना सिखाया ही नहीं। बुद्ध ने सिखाया था, मन को आराम तब मिलता है जब वह वर्तमान में होता है, और वर्तमान में आने का एक ही तरीका है, अवलोकन। जब भी तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे कोई चित्र बना रहे हो, कोई गीत सुन रहे हो या किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि उस पल तुम विचारों के पार होते हो, तुम बस होते हो, और वही माइंडफुलनेस है, वर्तमान में होना। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने इस क्षण को पहचान लिया उसने जीवन को पहचान लिया, क्योंकि जीवन अतीत में नहीं है, न भविष्य में, वह यही है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो विचार तुम्हारी सेवा करते हैं, लेकिन जब तुम विचारों में जीते हो तो जीवन तुम्हारी सेवा करना छोड़ देता है। सोचो, अगर तुम सुबह उठो और बस 5 मिनट अपने विचारों को देखो, कितना सरल लगेगा, पर कितना गहरा परिणाम देगा। तुम्हें दिखेगा कि मन बिना वजह इधर उधर भटकता है, कभी किसी पुराने झगड़े की याद लाता है, कभी किसी भविष्य की चिंता। बस देखो, धीरे धीरे वह थक जाएगा और शांत हो जाएगा, क्योंकि मन हमेशा ध्यान चाहता है। अगर तुम उसे देख लेते हो तो उसे वह मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। विचारों पर नियंत्रण करने का अर्थ है उनसे भागना नहीं, बल्कि उनके स्रोत को पहचानना। हर विचार किसी भावना से जन्म लेता है, डर से, इच्छा से, असंतोष से। जब तुम भावना को देख लेते हो तो विचार अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध की यही सबसे बड़ी खोज थी। विचार से मत लड़ो, उसे समझो। याद रखो, विचार रोकने की कोशिश मत करो, वह नदी है, बहने दो। बस किनारे पर बैठो और देखो, धीरे धीरे वह साफ होती जाएगी। तुम्हारा मन स्वयं निर्मल झील की तरह हो जाएगा, जहां विचार उठेंगे भी तो सिर्फ प्रतिबिंब बनकर तुम्हें छुएंगे नहीं। और जब मन इस अवस्था में पहुंचता है, तब बुद्ध ने कहा, यही सच्चा ध्यान है, क्योंकि तब विचार नहीं, तुम सोच रहे होते हो।
वह तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम उनके ऊपर होते हो। यही है अवलोकन की शक्ति, जहां विचार तुम्हें बांधते नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करते हैं। और यही अवस्था तुम्हें अगले कदम की ओर ले जाएगी, जहां मन सिर्फ शांत या प्रशिक्षित नहीं बल्कि निर्देशित होगा, जहां तुम उसे किसी दिशा में भेज सकोगे, अपने उद्देश्य, अपने कर्म, अपने आत्मबोध की ओर। क्योंकि बुद्ध का मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता, वह यहीं से आगे बढ़ता है, जहां मन अब विचारों का गुलाम नहीं बल्कि चेतना का उपकरण बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं आप। सामने सूरज ढल रहा है, हवा ठंडी है और चारों तरफ शांति का सागर फैला हुआ है। लेकिन इस शांति के बीच आपका मन फिर भी भाग रहा है, कभी बीते कल की गलतियों की ओर तो कभी आने वाले कल की चिंताओं की तरफ। आप चाहते हैं कि मन रुके, शांत हो, पर वह किसी जंगली घोड़े की तरह भागता जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन को अब तक कोई दिशा नहीं मिली। और बुद्ध कहते थे, बिना दिशा का मन स्वयं अपना विनाश करता है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां से जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है, मन को उद्देश्य देना। क्योंकि जब मन दिशाहीन होता है, वह ऊर्जा को बर्बाद करता है, लेकिन जब उसे लक्ष्य मिलता है तो वही ऊर्जा साधना बन जाती है, वही मन साधु बन जाता है। गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद से कहते हैं, जिसका मन भटकता है उसका जीवन भी भटकता है। जीवन को समझने की शुरुआत मन से होती है। मन एक नदी की तरह है, अगर तुम उसे बांध दो तो वह शांत झील बन जाती है, अगर उसे बिना दिशा छोड़ दो तो वह बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, अपना मन नियंत्रित करो, नहीं तो मन तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। अब सोचो, अगर सुबह उठते ही मन के पास कोई दिशा ना हो तो वह इधर उधर दौड़ता रहेगा। कभी मोबाइल खोल लेगा, कभी तुलना करेगा, कभी डर पैदा करेगा, कभी पछतावा। और यही वह क्षण है जब दुख जन्म लेता है, क्योंकि मन को जब कोई अर्थ नहीं मिलता तो वह खुद में उलझने लगता है, जैसे खाली घर में गूंजती आवाज। मन का यही भटकाव हमारी बेचैनी बन जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को यह समझाया कि मन को दिशा देना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर मन रुकता ही नहीं, वह बार बार भागता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भागता नहीं बेटा, तुमने उसे बुलाया ही नहीं, उसे बुलाने का नाम है उद्देश्य। यह बात सुनकर युवक ने पूछा, कैसा उद्देश्य? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें भीतर से हिला दे, जो तुम्हारे जीवन को अर्थ दे, जो केवल तुम्हारे लिए नहीं दूसरों के कल्याण के लिए भी हो। क्योंकि जब तुम्हारा लक्ष्य केवल स्वयं तक सीमित होता है, मन संकीर्ण हो जाता है, और जब तुम्हारा उद्देश्य व्यापक होता है, मन स्वतः अनुशासित हो जाता है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो बुद्ध की हर शिक्षा का मूल्य यही है, मन को सही दिशा दो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मन से लड़ो, बल्कि यह सिखाया कि उसे समझो, उसे जानो और उसे काम पर लगाओ। बुद्ध के जीवन की सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने कभी मन को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे उपयोगी बनाया। जैसे लोहे को ठंडा छोड़ दो तो वह जंग खा जाएगा, पर उसी लोहे को सही दिशा में ताप दो तो वही तलवार बन जाएगा। मन भी ऐसा ही है, यदि उसे भटकने दो तो वह दुख देगा, यदि उसे साधो तो वही तुम्हें मुक्ति देगा। आज हम सब अपने जीवन में किसी न किसी तरह की उलझन में हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों की खटास, कभी काम का दबाव। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी समस्या परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की दिशा है। मन को अगर सही दिशा मिले तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी साधना बन जाती है। बुद्ध कहते थे, जिसके पास जीवन का अर्थ है वह किसी भी क्यों को सह सकता है। यानी अगर तुम्हारे जीवन में कोई गहरा उद्देश्य है तो दुख, डर, असफलता तुम्हें नहीं हिला सकते, क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि वह कहां जा रहा है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर एक नाव बिना पतवार के सागर में छोड़ दी जाए तो क्या होगा? शिष्यों ने कहा, वह लहरों के साथ बह जाएगी। बुद्ध बोले, और अगर उसमें एक पतवार हो, दिशा हो? तो शिष्यों ने कहा, तो वह किनारे तक पहुंच जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही मन है और दिशा ही तुम्हारी पतवार है। हम सब सागर में हैं, जीवन के सागर में लहरें हैं, सुख, दुख, लालच, भय, कामना। लेकिन अगर तुम्हारे पास दिशा है तो कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं सकती। यही कारण है कि जो व्यक्ति उद्देश्यहीन होता है उसका मन हर छोटी बात से डगमगा जाता है, कभी लोगों के कहने से, कभी असफलता से, कभी अपनी तुलना से, क्योंकि उसके पास जाने की कोई मंजिल नहीं होती। एक क्षण के लिए सोचो, अगर बुद्ध के जीवन में भी उद्देश्य न होता
तो क्या वह आज इतने पूजनीय होते? राजमहल में सब कुछ था, धन, परिवार, वैभव, फिर भी उन्होंने सब छोड़ा क्योंकि भीतर से एक आवाज आई, जीवन का अर्थ खोजो। वह आवाज ही उनकी दिशा बन गई। उन्होंने मन को एक ही दिशा दी, सत्य की खोज, और जब मन को दिशा मिली तो वह स्थिर हुआ और उसी स्थिरता से जागृति आई। बुद्धत्व। बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं है, वह मन की दिशा का परिणाम है। अब सोचो, तुम्हारा मन किस दिशा में बह रहा है? क्या तुमने कभी बैठकर खुद से पूछा है, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? या फिर तुम सिर्फ इसलिए जी रहे हो क्योंकि सब जी रहे हैं? याद रखना, जो मन बिना उद्देश्य के जीता है वह रोज मरता है, और जो मन किसी उद्देश्य से जीता है वह हर दिन जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, जिसका जीवन बिना अर्थ के है उसका मन भूतों का घर है। मतलब ऐसे मन में अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंता और दूसरों से तुलना जैसे भूत बस जाते हैं, और जब मन इनसे भर जाता है तो व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। अब सवाल उठता है, मन को उद्देश्य कैसे दें? बुद्ध ने कहा, अपने भीतर झांको। मन की दिशा बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से निकलती है। जब तुम शांत बैठकर खुद से पूछते हो, मैं क्यों यहां हूं, मेरा अस्तित्व किसके लिए है, तब धीरे धीरे भीतर से एक उत्तर आता है। वही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होता है। वह कुछ भी हो सकता है, किसी की सेवा करना, कुछ सृजन करना, खुद को सुधारना या दूसरों को प्रेरित करना। पर जब वह उद्देश्य मन को छू जाता है, मन बेकाबू नहीं रहता, वह केंद्रित हो जाता है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, जब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अहंकार से बड़ा होता है तब मन शांत होता है। मतलब जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है तो मन की सारी भटकन खुद ब खुद मिट जाती है, क्योंकि अब मन किसी उच्च ऊर्जा से जुड़ जाता है। बुद्ध के जीवन में यही हुआ। उन्होंने कहा, मैं तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक हर प्राणी को दुख से मुक्ति ना मिले। ये शब्द केवल करुणा नहीं थे, ये उनके मन की दिशा थी, और यही दिशा उन्हें हर मोह, हर भय से मुक्त कर गई। इसलिए दोस्तों, अगर तुम भी अपने जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को एक उद्देश्य दो। सुबह उठो और खुद से पूछो, आज मैं किस दिशा में जा रहा हूं? अगर यह सवाल ईमानदारी से हर दिन पूछा जाए तो मन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मन की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी दिशा तुम्हारे हाथ में है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान था जिसके पास 2 बैल थे। वह दोनों को खेत में जोतता था। एक दिन उसने देखा कि दोनों बैल अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर। परिणाम, हल एक जगह पर ही अटका रहा। फिर उसने दोनों को एक ही दिशा में बांधा, बस हल चल पड़ा, खेत तैयार हो गया। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी 2 बैल हैं, इच्छाएं और चेतना। अगर तुम उन्हें एक दिशा में बांध दो तो जीवन आगे बढ़ता है, अगर नहीं तो तुम पूरी जिंदगी वहीं घूमते रह जाओगे। याद रखना, मन को रोकने की जरूरत नहीं, बस उसे दिशा दो। जब मन उद्देश्य पूर्ण होता है तो वही ध्यान बन जाता है, और जब मन उद्देश्यहीन होता है तो वही तनाव बन जाता है। बुद्ध के शब्दों में, जो अपने मन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन भटके तो उसे दोष मत दो, उसे काम दो। जब तुम मन को एक दिशा में लगा दोगे, वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने मन को एक दिशा देने का, क्योंकि बिना दिशा का मन अपने ही विचारों में डूब जाता है, पर जब तुम उसे अर्थ दे देते हो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को दिशा देता है वह अपने भाग्य का निर्माता बनता है। तो चलो आज से हम सब मिलकर अपने मन को वही दिशा दें जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से बाहर निकाले। मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। और याद रखो, जब मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और भी गहरी प्रेरणादायक बातें तुम्हारे जीवन को दिशा दें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारा अगला हिस्सा तुम्हारे मन की सबसे गहरी परत को छूने वाला है। धन्यवाद।